Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसके 3वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 4थे अध्याय से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 4था अध्याय जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन देखते हैं और इस अध्ययन को यानी कि 4थे अध्याय के अध्ययन को हम 2 भाग में करेंगे। आज पहला भाग है, इसमें हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर के उस सिंहासन के विषय में और उसके आसपास जो दर्शन हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे और जो सिंहासन के चारों ओर जो 4 प्राणी हैं उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। और फिर दूसरे भाग में हम 24 प्राचीनों और 9वें वचन से लेकर के आगे का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते हैं आज के अध्ययन की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के सिंहासन के विषय में बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दूसरे और तीसरे वचन में लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो कोई इस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो सिंहासन है ये किसका सिंहासन है, इस पर कौन बैठा है? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रकाशित वाक्य की जो वचन है उनको लेकर के बहुत सारी अलग अलग थ्योरियां हमारे यहां पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है, क्योंकि ये भेद की बातें हैं, साफ तौर पे नहीं लिखी हैं, इसलिए लोगों में डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो सिंहासन है ये इजराइल को रिप्रेजेंट करता है और बाकी वो सारी चीजें हैं वो इजराइल की 24 जातियों को और जाति जाति कुल कुल भाषा भाषा को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तरीके से देखा जाए तो रिप्रेजेंट तो कर सकती है, लेकिन यहां जो सिंहासन दिखाया गया है वो असल में परमेश्वर का ही सिंहासन है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसके 10वें वचन को और 15वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो यहां लिखा है हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है। और 15वें वचन में भी हम यही पढ़ते हैं, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपना तंबू तानेगा। तो इन वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां जो 4थे अध्याय में सिंहासन दिखाया गया है यह सचमुच में परमेश्वर का सिंहासन है और उस पर जो बैठा है वो परमेश्वर है। लेकिन फिर भी यहां जो सिंहासन दिखाया गया है, यहां पर जो परमेश्वर का रूप दिखाया गया है, यह सब प्रतीकात्मक रूप से है, यह सिंबोलिज्म में है। सचमुच में कोई फर्नीचर वाला सिंहासन वहां नहीं होगा, जैसा कि हम राजा महाराजाओं का यहां इस धरती पर सिंहासन देखते हैं कि वो सिंहासन है, उस पर राजा बैठा है, क्या वैसे ही परमेश्वर वहां पर बैठा होगा? नहीं, ये सारा जो 4थे अध्याय में और 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये जो सारा दर्शन है ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए, उसके अधिकार उसकी योग्यता को यहां वर्णन करने के लिए यहां यूहन्ना को दर्शन दिए गए हैं। तो ये सिंहासन भी एक प्रतीकात्मक रूप से सिंहासन है। यहां जो यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं वो बेशक परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन जब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे और वहां परमेश्वर के सामने होंगे तो इसका जो दृश्य होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहां इस धरती के तत्वों से अलग वहां स्वर्गीय तत्वों में होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप स्वर्गीय तत्वों के विषय में नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम इस नाशवान शरीर में हैं जो कि इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है। हम केवल धरती के तत्व ही जानते हैं, अभी हम स्वर्गीय तत्व नहीं जानते। और अगर हम उन्हें बताना भी चाहेंगे या फिर यूहन्ना उसका वर्णन भी करना चाहेंगे तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं और आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो पौलुस है वो कहते हैं कि जब हम आमने सामने देखेंगे तो अभी जो दर्पण में धुंधला दिखाई देता है वो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो भले ही ये परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन फिर भी ये प्रतीकात्मक रूप से ही यहां पर यूहन्ना को दर्शन में दिया गया है। हम जब आगे पढ़ते हैं तो यहां जो परमेश्वर के सिंहासन पे जो परमेश्वर बैठा है उसका जो रूप है यहां हम देखते हैं वो यशब और माणिक के साथ दिखाई देता है। यशब और माणिक के साथ, यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि यूहन्ना को कोई रूप वहां दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वहां एक चमक, एक प्रकाश दिखाई दे रही है। उस चमक को यहां यूहन्ना यशब और माणिक के साथ बताते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखेंगे, यहां जो ये यशब है और ये जो माणिक्य है, ये परमेश्वर के गुणों को यहां दर्शाते हैं। जैसे कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रकाशमान है, जैसा कि हम वचनों में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार, वहां पर प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और पौलुस कहते हैं कि जो परमेश्वर है वो अगम्य ज्योति में रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यशब और माणिक्य परमेश्वर की उस चमक को, उस प्रकाश को, उसके स्पष्टता को वहां पर दर्शाते हैं। जो यशब होता है, जिसे इंग्लिश में जेस्पर कहते हैं, यह बहुत ही स्पष्ट मणि होती है और बहुत ही महंगी और प्रीशियस होती है। तो ये जो जेस्पर है, ये अपनी स्पष्टता के लिए, अपनी खराई के लिए और अपनी चमक के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। तो यहां पर जो यूहन्ना ने यशब की तरह बताया है कि वो यशब की तरह चमक रहा है, तो उसका मतलब परमेश्वर की वो स्पष्टता, परमेश्वर की खराई और परमेश्वर के प्रकाश को वहां पर यूहन्ना दर्शा रहे हैं। यूहन्ना वहां देख नहीं पा रहे हैं, तो ये परमेश्वर का एक प्रतीकात्मक रूप है कि उसमें ऐसा प्रकाश है कि वो स्पष्टता के साथ और खराई के साथ चमकता है। और जब हम माणिक्य के साथ देखते हैं, माणिक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं रूबी स्टोन होता है, और ये रूबी स्टोन का जो कलर होता है ये रेडिश होता है। और रूबी स्टोन अपने बिल्कुल बहुत ज्यादा चमक के लिए, अपने बहुत ज्यादा खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो यहां जो माणिक्य के साथ जो बताया गया है यूहन्ना के द्वारा, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि जो लाल रंग है वो लहू को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाकर अपने अनुग्रह को और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। तो यहां पर ये जो माणिक्य है वो परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, यह दर्शाता है। और उसके न्याय को, यानी कि ये जो यशब है, ये परमेश्वर का स्पष्टता, उसकी खराई, उसके प्रकाश को, उसकी चमक को दर्शाता है। और यहां जो माणिक्य यानी रूबी है, वो परमेश्वर के प्रेम, उसके जीवन और न्याय को दर्शाता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघ धनुष दिखाई देता है। यानी उस सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष है। मेघ धनुष क्या होता है? रेनबो, जो कि हम बारिश के दिनों में देखते हैं, जो धनुष निकलता है 7 रंगा, उसे मेघ धनुष कहा जाता है, रेनबो कहा जाता है। तो यहां उस सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष है, और वो कैसा है? वो मरकत के जैसा है। मरकत क्या होता है? मरकत होता है पन्ना, यह भी एक रत्न होता है, पन्ना, जिसका कलर हरा होता है। यानी हरे रंग का चमकदार एक घेरा सा उस सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष जैसा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 13वें और 15वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो नूह हैं, उनको परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है उनके साथ कि अब से मैं कभी इस पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और उस वाचा का जो चिन्ह है वो परमेश्वर ने मेघ धनुष को यानी रेनबो को ठहराया है। तो ये जो रेनबो है, ये परमेश्वर की वाचा को यहां इंडिकेट करती है कि परमेश्वर अपनी वाचा निरंतर याद रखते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा को ध्यान रखते हैं। और ये जो मरकत जैसा है, क्योंकि हम देखते हैं मेघ धनुष तो बहुत सारे कलर का होता है, लेकिन यहां स्पेशल मरकत जैसा यानी कि पन्ने जैसा जिसका रंग हरा होता है, इस प्रकार से वहां दिखाया गया है। तो हरा रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हरा रंग शांति को और हरियाली को रिप्रेजेंट करता है। शांति यानी कि परमेश्वर शांति का दाता है, परमेश्वर यहां पर हमें मुहैया कराता है। हरियाली क्या होती है? हमें पोषण देती है, और परमेश्वर हमें प्रोविजन कराने वाला है, हमें मुहैया कराने वाला है, हमें प्रावधान कराने वाला है। तो इन बातों की वाचा उस मेघ धनुष में दिखाई देती है। उसका एक यह दर्शन है कि वो जो वाचा है वो हमारे लिए है कि परमेश्वर हमें हमेशा प्रोविजन कराएगा। और उस वाचा की भी याद दिलाती है जो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से की है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये सिंहासन है, परमेश्वर के गुण, उसके अधिकार, उसके शासन को पूरी रीति से दिखाते हैं। और ये दर्शन यूहन्ना को धरती के तत्वों में दिया गया ताकि यूहन्ना समझ पाए कि परमेश्वर कैसा प्रकाशमान है, वो कैसा न्यायी है, वो प्रेम करने वाला है, वो मुहैया कराने वाला है। तो ये सब एक प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के गुणों, अधिकारों, उसके शासन को, उसके प्रेम को, उसके न्याय को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे 5वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं।
इस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। तो बिजलियां और गर्जन क्या चीज है? जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 8वें अध्याय उसके 5वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसी प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसके 19वें वचन को और 16वां अध्याय 18वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार के वचन लिखे गए हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो प्रकोप है, परमेश्वर का जो क्रोध है, जब इस धरती पर उंडेला जाता है तो वहां बिजलियां और गर्जन के शब्द होते हैं। तो जो सिंहासन से बिजलियां और गर्जन के शब्द निकल रहे हैं, ये परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के प्रकोप को दर्शाते हैं। परमेश्वर जितना हमसे प्रेम करने वाला है, परमेश्वर उतना ही प्रकोप और क्रोध करने वाला भी है। जो कोई उसके ग्रहण योग्य बनेगा, जो कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो अनंत जीवन पाए, तो परमेश्वर अपने प्रेम और अपनी वाचा के अनुसार उसे अनंत जीवन देगा। लेकिन जो कोई परमेश्वर का विरोध करेगा, शैतान के साथ चलेगा, परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप उस पर भड़केगा, जो कि उसने शैतान के लिए गंधक की झील के रूप में बनाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो पूरा वर्णन हमने परमेश्वर के अद्भुत सिंहासन के विषय में देखा कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर जीवन देने वाला है, परमेश्वर प्रकाशमान है, परमेश्वर स्पष्ट है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, और परमेश्वर जो उसके विरोधी हैं उन पर अपना क्रोध और प्रकोप को भी देने वाला है। तो ये पूरी रीति से हमने यहां पर परमेश्वर के इस सिंहासन के विषय में हमने अध्ययन किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है। यहां लिखा है, सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। कितने दीपक जल रहे हैं? 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 आग के दीपक जल रहे हैं और वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो ये परमेश्वर की 7 आत्माएं क्या हैं? जब हम जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर भी जकरिया नबी को इस प्रकार का दर्शन मिला है। जब हम दूसरे वचन से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने का है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दीवट है जो संपूर्ण सोने का है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, उसमें 7 दीपक जल रहे हैं, और वहां से उस बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। यानी कि एक ही दीवट में से 7 अलग अलग नालियां निकली हुई हैं। यानी एक ही दीपक है, लेकिन उसमें से जो नालियां तेल के लिए जा रही हैं वो 7 अलग अलग हैं। यानी कि ये एक ही आत्मा है, लेकिन इसमें से अलग अलग 7 प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आप इस चित्र में अच्छे से समझ सकते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार का दर्शन जकरिया नबी को भी मिला है कि वो एक दीवट को देख रहे हैं, वो 7 दीपकों को देख रहे हैं। इसके विषय में जब जकरिया नबी पूछते हैं 4थे वचन में, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो ये जरुब्बाबेल हैं, जब हम एज्रा की पुस्तक पढ़ते हैं और वहां पर 3रे अध्याय और 8वें वचन को पढ़ते हैं तो ये लेवीय याजक हैं जिन्होंने मंदिर के दूसरे निर्माण की नींव डाली है। तो यहां पर उस कार्य करने के विषय में यहां उन्हें यह दर्शन दिया गया है कि यहां ये कहते हैं कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है कि ये कार्य ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा कार्य होगा। तो यहां पर जो ये 7 आत्माएं हैं, ये परमेश्वर यहोवा का आत्मा है जो कि 7 प्रकार से कार्य करता है। और जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को
पढ़ते हैं तो हम वहां पर समझ जाते हैं। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, यह प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। यहां लिखा है यिशै के ठूंठ में से। यिशै दाऊद के पिता का नाम है और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से ही इस धरती पर आए हैं। तो यहां पर यह भविष्यवाणी की गई कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। दूसरे वचन में लिखा है यहोवा का आत्मा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तो यहां पर हम 7 प्रकार के आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये एक ही परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन ये अलग अलग कॉन्शियस में अलग अलग तरीके से मनुष्यों में कार्य किया करता था। किसी को बुद्धि, किसी को समझ, किसी को युक्ति, किसी को पराक्रम, किसी को ज्ञान, किसी को भय। इस प्रकार से वहां पर जो परमेश्वर का आत्मा है वो कार्य किया करता था जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी नहीं हुए थे। लेकिन यहां पर यह भविष्यवाणी की गई कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब वो इस धरती पर वचन देहधारी होगा तो उसमें यहोवा का आत्मा परिपूर्णता से कार्य करेगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से परमेश्वरीय तत्व होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का संपूर्ण अधिकार लिए हुए इस धरती पर आए हैं और अब द्वितीय आगमन में भी वो संपूर्ण अधिकार लेकर के आएंगे और वो समस्त मानव जाति का न्याय करेंगे और सारी बातों को पूर्ण करके अपने पिता को फिर से सपुर्द कर देंगे। इस बात को हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण है। यहां 7 प्रकार की हम जो है बातों को देखते हैं, 7 प्रकार के कॉन्शियस को देखते हैं। तो पवित्र आत्मा पहले जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी नहीं हुए थे तो वहां पर इस तरीके से कार्य करता था। ये जो 7 तरीके हैं, अलग अलग मनुष्यों में, अलग अलग जो अभिषिक्त हैं उनमें वो कार्य किया करता था। परमेश्वर का एक ही आत्मा अलग अलग तरीके से लोगों को क्या करता था, उनकी सहायता किया करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संपूर्णता में, परमेश्वर की संपूर्णता में इस धरती पर आए और उन्होंने मेरे और आपके पापों के लिए निष्कलंक मेमने के समान बलिदान किया और हमारे और आपके पापों के लिए छुटकारा दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि आज जो हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है वो परिपूर्णता का पवित्र आत्मा है। आज मुझे और आपको जो पवित्र आत्मा दिया जाता है वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाऊंगा और मैं उसे भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक है। क्योंकि जो परमेश्वर का अधिकार उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, वो सारी परिपूर्णता उसी के द्वारा उसने हमें भी वो परिपूर्णता से पूर्ण किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने जो प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय 5वें वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 जलते हुए दीपक हैं, वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो ये एक ही आत्मा है जो परमेश्वर का आत्मा है, यानी कि पवित्र आत्मा है। लेकिन ये पहले 7 अलग अलग तरीके से कार्य किया करता था, जैसे कि अभी हमने यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा। लेकिन अब वो एक ही में परिपूर्ण है, यानी प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण है। और जब वो पवित्र आत्मा देता है तो हर एक मसीही विश्वासी इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। तो यहां 4 और 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहां पर तीनों जो त्रिएक परमेश्वर के जो तीनों रूप हैं वो यहां एक साथ दिखाई दिए हैं। सिंहासन पर जो बैठा है वो परमेश्वर है, उस सिंहासन के सामने जो 7 दीपक जल रहे हैं वो पवित्र आत्मा है, और जो वध किया हुआ मेमना हम 5वें अध्याय 6 वचन में देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 4 और 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना को दर्शन दिया गया है वो परमेश्वर के अद्भुत सिंहासन का, परमेश्वर के न्याय का और प्रभु यीशु मसीह की उस योग्यता का जो उसने वध होकर के प्राप्त की है, उस अधिकार को वहां पर दर्शाता है, जो अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। ये सारी बातें हम देखते हैं कि जब हम 5वें अध्याय का भी अध्ययन करेंगे तो वहां देखते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जिनमें 7 मोहरें लगी हुई हैं, यानी कि वो 7 मोहरों से उन्हें सील किया गया है। और हम वहां देखते हैं कि कोई भी इस योग्य नहीं था कि उसको खोल पाए या उस पर दृष्टि कर पाए। और हम देखते हैं कि जो वध किया हुआ मेमना यानी कि प्रभु यीशु मसीह है वो इस योग्य था। हम जब वहां पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ना ही धरती पर, ना ही स्वर्ग में, ना ही इस धरती के नीचे इस योग्य है।
वो उन मोहरों को तोड़ने के योग्य हो। तो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को वध करके परमेश्वर की उस योजना को जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी, हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन में पढ़ सकते हैं, उसको उसने पूर्ण किया और शैतान को हराया, मृत्यु पर जयवंत हुआ और इससे योग्य हुआ कि वो उन मोहरों को तोड़ पाए और लोगों के लिए आगे जो अंत के दिनों में जो न्याय की प्रक्रिया होगी उसकी शुरुआत कर पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 4 और 5वां अध्याय इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह वध हुआ और वो इस योग्य हुआ कि अब वो शीघ्र अतिशीघ्र आने वाला है और अंत के दिनों में जब वो मोहरें तोड़ी जाएंगी, और मैं मानता हूं कि उसमें से पहली मोहर को तोड़ा जा चुका है और हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और शीघ्र अतिशीघ्र हम प्रभु यीशु मसीह की और भी निशानियों को आता हुआ देखेंगे और हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वयं बादलों पर आता हुआ देखें। तो हम इसके लिए तैयार रहें, हम इसके लिए जागृत रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने परमेश्वर के अद्भुत सिंहासन के विषय में अध्ययन किया और हमने ये जाना कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग के जो 7 दीपक हैं, जो कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, वो क्या हैं। और आप चाहे तो उसको डिटेल में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक आप उसके 4 अध्याय को अच्छे से पढ़ सकते हैं और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 2 वचन को आप पढ़कर अच्छे से और भी वहां खुद समझ सकते हैं कि परमेश्वर की 7 आत्माएं और किस किस प्रकार से कार्य करती हैं। जब हम 4 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 4 प्राणियों के विषय में वर्णन बताया गया है, यानी 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं और वो सिंहासन के चारों ओर हैं। बड़े ध्यान से इनके विषय में आप सुनिएगा क्योंकि हमें एक एक वचन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां 7वें वचन में हम देखते हैं, पहला प्राणी शेर के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाऊ के समान है। यानी कि ये जो चारों प्राणी हैं ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक जो प्राणी है वो शेर जैसा दिखाई दे रहा है, उसका जो मुंह है वो शेर जैसा है, दूसरे का बछड़े जैसा है, तीसरे का मनुष्य जैसा है, चौथे का उड़ते हुए उकाऊ यानी कि जो ईगल होता है उसके समान है। 8वें वचन में हम देखते हैं, चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर शक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें यह समझना होगा कि ये 4 प्राणी कौन हैं। ये अद्भुत 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के जो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं वो कौन है। हमें इन चीजों को ध्यान रखना होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूं। पहला शेर की तरह है, दूसरा बछड़े की तरह है, तीसरा मनुष्य की तरह है और चौथा उड़ते हुए उकाब यानी ईगल की तरह है और इनके 6 पंख हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो 4 प्राणी हैं इनके विषय में हम 3 थ्योरियां पाते हैं। दुनिया भर में जो स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग तरीके से इन 4 प्राणियों को डिफाइन करते हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं इन्हें बताने के। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 तरीके से वो लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना यह है कि ये जो 4 प्राणी हैं ये 4 सुसमाचारों को इंडिकेट करते हैं। यानी कि जो पहला प्राणी शेर के समान है वो मत्ती के सुसमाचार को, दूसरा जो बछड़े के समान है वो मरकुस के सुसमाचार को, तीसरा जो मनुष्य के समान है वो लूका के सुसमाचार को, चौथा जो उड़ते हुए उकाब के समान है वो यूहन्ना के सुसमाचार को इंडिकेट या प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी थ्योरी जो स्कॉलर्स बताते हैं, जो अलग तरीके की थ्योरी है, उनका मानना यह है कि ये जो 4 प्राणी हैं ये प्रभु यीशु मसीह की 4 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पहला जो कि शेर के समान है वो प्रभु यीशु मसीह की किंगशिप या कहें उसके राजाओं वाले अस्तित्व को दर्शाते हैं कि वो राजाओं का राजा है, और दूसरा जो बछड़े के समान है वो प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में और एक बलिदान के रूप में दर्शाते हैं, और तीसरा जो मनुष्य के समान है वो प्रभु यीशु मसीह की उस अवस्था को दर्शाते हैं जो उसके मनुष्य तत्व में है, या फिर ये कहें कि वो देहधारी हुआ, मनुष्य रूप में इस धरती पर आया। और चौथा जो उड़ते हुए उकाब का जो प्राणी है वो कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का जो ईश्वरीय तत्व है उसको इंडिकेट करता है। उड़ता हुआ उकाब विजय को इंडिकेट करता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हो गया, और उसके न्याय को यहां पर इंडिकेट करता है कि उसने विजय प्राप्त कर ली और वो इस धरती पर न्याय करेगा।
और जो उसकी आंखें हैं, जो उसमें आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, वहां पर वो लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर के बुद्धिमती को और उसके अनंत ज्ञान को और उसके न्याय को दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार के दो जो लोगों के मानना है कि ये दो तरीके का मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का मानना यह है कि ये चारों सुसमाचार हैं और कुछ लोगों का मानना है ये प्रभु यीशु मसीह की चार अवस्थाएं हैं जो इन चारों प्राणियों के रूप में दिखाई गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये चार सुसमाचार होते और यदि ये चार प्रभु यीशु मसीह के इंडिकेशन मात्र होते, तो यहां पर हम आगे देखते हैं कि वो लोग दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर शक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या सुसमाचार इस प्रकार से परमेश्वर को महिमा देंगे या उसका गुणगान करेंगे? क्या स्वयं प्रभु यीशु मसीह की अवस्थाएं परमेश्वर के आगे दंडवत करेंगे या परमेश्वर के आगे गुणगान करेंगे या दिन रात ये कहते रहेंगे? तो यहां हम जब इससे अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो यहां हमें ये देखने में आता है कि ये जो चार प्राणी है, ये चार प्राणी प्रतीकात्मक रूप से नहीं बताए गए हैं, बल्कि ये बिल्कुल वहां पर एक व्यक्तित्व के रूप में, एक जीवित प्राणी के रूप में यूहन्ना के द्वारा देखा गया है। तो हो सकता है कि हम ये कहें कि ये चारों सुसमाचारों को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं या उन्हें दर्शाते हैं। हो सकता है कि ये जो हमने देखा कि ये शेर है या बछड़ा है या मनुष्य है या जो उड़ता हुआ उकाब है, वो प्रभु यीशु मसीह की चार अवस्थाओं को दर्शाता हो, क्योंकि ये बिल्कुल मैच करती हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये पूरी रीति से प्रतीकात्मक रूप से नहीं है, बल्कि अभी हमने देखा कि वो दिन रात बिना रुके परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर के गुणगान कर रहे हैं। और हम देखते हैं 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य में भी कि जब जो मोहरें हैं उन्हें खोला जाता है, जब पहली मोहर खोली जाती है तब पहला प्राणी यूहन्ना से कहता है आ, और फिर वो वहां दर्शन पाता है। दूसरी मोहर खोली जाती है, दूसरा प्राणी कहता है आ, तीसरी मोहर खोली जाती है तब तीसरा प्राणी कहता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि इनका कार्य वहां दिखाया गया है, इनका जो है फिजिकल रूप से इनको कार्य करता हुआ दिखाया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि वो दंडवत भी कर रहे हैं, 2400 प्राचीनों के साथ मिलकर दंडवत कर रहे हैं, वो प्रभु का स्तुति गान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात हम जो इंडिकेशन के रूप में देख रहे हैं, जो पहली दो थ्योरीज हैं, जो लोगों का कहना है कि ये चारों सुसमाचार है या प्रभु यीशु मसीह के उन चारों व्यक्तित्वों का या अवस्थाओं का इंडिकेशन है, तो कहीं ना कहीं हम इन्हें मान तो सकते हैं, लेकिन ये वो चीज नहीं है जो ये समझाई जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, असल में ये है क्या, ये है कौन? इसी बात को जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां भी यहेजकेल नबी को इसी प्रकार का दर्शन मिला है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मिला है। वहां भी चार प्राणी हम देखेंगे। आप इसको पहला अध्याय उसके 3 वचन से लेकर के 21वें वचन तक पढ़ सकते हैं, और 10वें अध्याय में भी आप इसको पढ़ सकते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक में। तो वहां पर भी चार प्राणियों को ही बताया गया है, लेकिन वहां थोड़ा डिफरेंट है। वहां चार प्राणी हैं, उन चारों प्राणियों के अलग अलग चार सिर हैं, लेकिन समानता क्या है? वो चार सिर बिल्कुल इन चारों प्राणियों के समान है। वहां जो चार सिर बताए गए हैं, पहला सिर बताया गया है वहां पर जो दाईं तरफ का है वो शेर के समान, बाईं तरफ का है वो बैल के समान, सामने की तरफ जो है मनुष्य के समान, पीछे की तरफ उकाब के समान। लेकिन उनके चार पंख वहां बताए गए हैं, और उनके साथ उनके चार पहियों को भी वहां दिखाया गया है, और उन चार पहिए जो आपस में मिले हुए हैं उनमें बहुत सारी आंखों को दिखाया गया है। यानी कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ बातें अलग हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ करके हमें इस बात का पता चलता है, जब हम 10वां अध्याय और उसके 21वें वचन को पढ़ते हैं यहेजकेल नबी में, तो वहां हमें पता चल जाता है कि ये जो चार प्राणी हैं ये असल में करूब हैं। करूब कौन? परमेश्वर के बनाए हुए स्पेशल स्वर्गदूत या स्पेशल क्रीचर। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इज़राइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं। हर एक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 10वें अध्याय में भी यहेजकेल नबी को दर्शन मिलता है, और वहां पर वैसे ही क्रीचर को वो वहां देखते हैं। और यहाँ 20वें वचन में यहाँ यहेजकेल कहते हैं कि मैं इन्हें देख के समझ गया कि जो मैंने पहले अध्याय में जो हम देखते हैं, जो उन्हें दर्शन मिला है, वो भी करूब थे।
करूब मतलब जो परमेश्वर के स्पेशल क्रीचर हैं, स्पेशल तरीके से उन्हें पावर्स दी गई हैं, स्पेशल तरीके से उन्हें अधिकार दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो चार हम प्राणी देख रहे हैं, ये चार तरीके के अधिकार हैं जो परमेश्वर ने वहां पे रखे हुए हैं। चार प्रकार की शक्तियां हैं जो परमेश्वर ने अपने सिंहासन के चारों ओर दी हैं। और जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे वचन को पढ़ते हैं, जहां पर यहेजकेल नबी को दर्शन मिलता है, वहां पर लिखा है, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। यहां पर लिखा है कि यहेजकेल नबी पर यहोवा की शक्ति प्रकट हुई। और आगे हम देखते हैं कि ये सारे दर्शन यहेजकेल नबी के द्वारा देखे जाते हैं, जिसमें वो जीवधारियों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। और हमने देखा कि इन जीवधारियों के विषय में यहेजकेल नबी ने कहा कि मैं समझ गया कि ये भी करूब हैं या फिर परमेश्वर के स्पेशल क्रीचर हैं, यानी कि परमेश्वर के द्वारा वो शक्ति हैं जो इस धरती पर या इस ब्रह्मांड के लिए कार्य करती हैं। तो ये जो चार प्राणी हम परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर देख रहे हैं, ये परमेश्वर के चार अधिकार या परमेश्वर के चार प्रकार की शक्तियां हैं। हम यहां पर जब प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का सिंहासन जो दिखाया गया है, वहां हर बात में परमेश्वर के गुण और उनकी शक्ति, उसके प्रेम और उसकी वाचा को वहां पर दिखाया गया है। तो यहां पर जो चार हम प्राणी देख रहे हैं, ये चार प्राणी परमेश्वर की शक्ति को वहां पर दर्शाते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यहोवा की शक्ति यहेजकेल नबी पर वहीं प्रकट हुई। तो ये जो चार प्रकार के हम ये जो सिर देख रहे हैं अलग अलग तरीके के, पहला जो शेर के समान है, दूसरा जो बछड़े के समान है, तीसरा मनुष्य के समान है, चौथा उड़ते हुए उकाब के समान है। तो क्या ऐसे के ही ऐसे स्वर्ग में ये क्रीचर होंगे जैसा यूहन्ना ने देखा? हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। यूहन्ना को जो दर्शन दिखाया गया है इस प्रकार के क्रीचर के अनुसार, तो हो सकता है कोई संदेश परमेश्वर ने उस दर्शन में यूहन्ना को देना चाहा हो कि इन प्राणियों के मुखों को देख के, इन प्राणियों की बनावट को देखकर इनके अधिकारों को समझ पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्रीचर हैं, ये किस प्रकार के अधिकार हैं या किस प्रकार की शक्तियां हैं जो परमेश्वर के लिए कार्य करती हैं। और उनका एक दूसरा कार्य भी है कि वो दिन रात बिना थके हुए, वो बिना विश्राम किए हुए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। यानी कि साथ में वो परमेश्वर की महिमा भी करते जा रहे हैं और वो परमेश्वर की शक्ति होकर जो अधिकार उन्हें मिले उसके द्वारा वो कार्य भी कर रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय और उसके 8वें वचन में पढ़ते हैं, तो इन प्राणियों के विषय में लिखा है, चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चारों प्राणियों के चारों ओर क्या है? आंखें ही आंखें हैं। भीतर बाहर इधर उधर चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आंखें किस बात को रिप्रेजेंट करती हैं? आंखें दृष्टि को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा कि आप लोग आजकल देखते होंगे, जगह जगह पर गवर्नमेंट ने कैमरे लगा रखे हैं, जगह जगह कैमरे होते हैं और वहां लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप पर दृष्टि बनाई हुई है, यू आर इन द सर्विलांस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चार प्राणी परमेश्वर का सर्विलांस है। ये चार प्राणी परमेश्वर की दृष्टि है जो मानव जाति पर हमेशा लगी रहती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं उसका 139वां अध्याय और उसके 7वें वचन से आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर दाऊद लिखते हैं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो तू वहां है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं, मैं तेरी दृष्टि से बचकर कहां जाऊं? यदि मैं अधलोक में जाऊंगा तो तू मुझे देख लेगा, यदि मैं बाहर समुद्र के पार जा बसूं तू मुझे देख लेगा, यदि मैं अंधकार में रहूं तो मुझे देख लेगा। हर जगह तू अपनी दृष्टि मुझ पर बनाए रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो चार प्राणी हैं,
ये परमेश्वर की दृष्टि है जो प्रत्येक मनुष्य पर बनी रहती है बिना थके, हमेशा हमेशा के लिए। और ये 4 प्रकार के जो प्राणी हैं वो 4 प्रकार के मनुष्यों पर उनकी दृष्टि को दर्शाते हैं। जैसा कि पहला प्राणी जो कि शेर के समान है, शेर किसको इंडिकेट करता है? शेर इंडिकेट करता है राजा को। तो यहां जो पहला प्राणी है उसकी दृष्टि राजाओं, हाकिमों, अधिकारियों पर हमेशा बनी रहती है और वो उनके हर एक कार्य को, हर एक बात को रिकॉर्ड करते हैं, हर एक बात को दिन रात वो रिकॉर्ड करते हैं। ये वो ताकत है, ये जो परमेश्वर का अधिकार है, ये उस प्राणी को दिया गया है, उस क्रीचर को दिया गया है, उस करूप को दिया गया है कि वो निरंतर राजाओं, हाकिमों, अधिकारियों पर अपनी दृष्टि बनाए रखे और उनके हर एक कार्य को दर्ज करता रहे। दूसरा बछड़े के समान है। बछड़ा किसको इंडिकेट करता है? बछड़ा याजक को इंडिकेट करता है, यानी कि जो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, जो प्रभु के दास हैं या जो याजक हैं या प्रभु के लिए सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर निरंतर इसका काम है कि वो अपनी दृष्टि बनाए रखे, उनके कार्यकलापों को, उनके हर एक बात को दर्ज करे ताकि न्याय के दिन उन सब को जो उन्होंने किया है उनके सामने दिखाया जाए। और तीसरा मनुष्य के समान जो प्राणी है उसका कार्य है कि जो अविश्वासी मनुष्य हैं इस धरती पर, जिन्होंने इनकार किया है या फिर जो प्रभु को नहीं जानते हैं, निरंतर उन पर दृष्टि बनाए रखना, निरंतर उनके कामों पर दृष्टि बनाए रखना। और जो चौथा प्राणी है उड़ता हुआ उकाब, उड़ता हुआ उकाब इस बात को दिखाता है कि ये जो प्राणी है इसका अधिकार है कि जो मसीही विश्वासी हैं, जो मसीही विश्वासी हैं या जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं या फिर जो प्रभु के खोजी हैं, ऐसे लोगों पर निरंतर दृष्टि बनाए रखना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब परमेश्वर की सर्विलांस में हैं, हम कहीं भी छिप नहीं सकते, चाहे हम अंधेरे में चले जाएं, चाहे हम पाताल में चले जाएं, चाहे हम ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर के इन शक्ति से, परमेश्वर की इन दृष्टियों से हम नहीं बच सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा ये सोचते रहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, परमेश्वर इस दृष्टि से मुझ पर देख रहा है कि वो मेरे अंतर्मन की व्यथा को भी जानता है। तो यहां पर ये जो 4 प्राणी हैं संभवतः इस बात को यहां पर प्रदर्शित करते हैं कि ये परमेश्वर की शक्ति है जो एक दृष्टि के रूप में सभी मानव जाति के ऊपर अपनी नजर रखती है, उनके कार्यकलापों पर, उनकी हर एक बात पे, और हर एक बात वो नोट कर रहे हैं, हर एक बात वो दर्ज कर रहे हैं, जो कि न्याय के दिन एक एक छोटी से छोटी बात जो हम भूल भी जाएंगे वो वहां पर हमारे सामने प्रकट की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हो, जो खोला ना जाएगा। हर एक बात तुम्हारी वहां पर खोली जाएगी। जब हम न्याय की प्रक्रिया में, जब वहां पर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तो हमारी एक एक बात वहां पर खोली जाएगी, हमारी एक एक बात वहां पर बताई जाएगी कि हमने क्या क्या इस धरती पर किया, क्योंकि हम छिपे हुए नहीं हैं, हम इन द सर्विलांस हैं, उस सर्विलांस में है जो परमेश्वर का सर्विलांस है। हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं, आंखों का होना और इस प्रकार से मुखों का होना, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की शक्ति है और परमेश्वर की ये पावर है जो निरंतर मनुष्यों पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। और यही अधिकार है उन्हें, ये जो 4 क्रीचर हैं या जो हम कहेंगे जो स्वर्गीय क्रीचर हैं, इनका ये अधिकार है, ये स्पेशल करूब है जिनका ये काम है। और परमेश्वर ने सब के लिए अलग अलग स्वर्गदूत ठहराए हैं, अलग अलग कार्यों के लिए उसने अपने स्वर्गदूतों को बनाया है। जिब्राइल हैं, वो परमेश्वर का जो पैगाम है वो मनुष्यों तक लेकर के जाते हैं। मिकाइल हैं, वो परमेश्वर के लिए युद्ध करते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अलग अलग अधिकार और अलग अलग कार्य दिए हैं। और ऐसे ही ये जो परमेश्वर के चारों ओर ये 4 प्राणी हैं या हम कहें 4 करूब हैं जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, स्पेशल करूब हैं, इनके पास ये अधिकार है कि समस्त मानव जाति पर ये अपनी दृष्टि बनाए रखें, निरंतर उनकी निगरानी करते रहें, निरंतर उनके कार्यों को, उनकी हर एक कार्यकलाप को नोट करें, दर्ज करें, ताकि न्याय की प्रक्रिया में उनके सामने वो सारे उनके चिट्ठे खोल दिए जाएं जो उन्होंने इस धरती पर छिप के किए थे। हो सकता है कि आज मैं जो कार्य कर रहा हूं छिप कर रहा हूं,
हो सकता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। उस वक्त खोल दिया जाएगा, उस वक्त बता दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस धरती पर हम कर रहे हैं आज ये हम सोचें कि कोई हमें नहीं देख रहा है, हम तो चुपचाप से काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की नजर आप पर है, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, परमेश्वर का सर्विलांस आपके ऊपर है। निरंतर 24 घंटे 7 दिन हर एक पल आपके ऊपर दृष्टि रखी जा रही है। इसलिए सोच समझकर अपने कार्यकलापों को करें, सोच समझकर परमेश्वर के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी उसका विरोध कर रहे हैं, सोच समझ के करिए, क्योंकि आप इन द सर्विलांस हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 4 प्राणी जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं, वह परमेश्वर की शक्ति हैं और विशेष अधिकार प्राप्त करूब हैं, जिनके और भी बहुत सारे कार्य हैं। इन प्राणियों के विषय में जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उसका 6वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक, और उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें वचन में, तो वहां देखते हैं कि इन 4 प्राणियों के और भी काम हैं। 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कि जब मोहरों को खोला जा रहा है और पहली मोहर को जब खोला जाता है, तो उन 4 प्राणियों में से एक प्राणी आकर के यूहन्ना से कहता है आ, और फिर यूहन्ना वहां अद्भुत दर्शन देखते हैं। ऐसे ही दूसरी मोहर के साथ भी होता है, दूसरा प्राणी कहता है आ, वैसे ही तीसरी मोहर के साथ भी होता है, तीसरा प्राणी कहता है आ, ऐसे ही चौथी मोहर के साथ भी होता है, चौथा प्राणी कहता है आ। और यहां हम देखते हैं कि इन चारों मोहरों को जब खोला जा रहा है तो 2 चीजें सिमिलर हैं। पहली कि वो 4 प्राणियों में से एक प्राणी आकर के यूहन्ना को वो दर्शन दिखा रहे हैं, और दूसरी वहां घोड़ों को दिखाया गया है। तो यहां हम देखते हैं कि यहां भी इनके विशेष अधिकार हैं। इन चारों प्राणियों के जो कि अधिकार प्राप्त करूब हैं, जो परमेश्वर की शक्ति हैं, ये उन 4 समय कालों पर भी कार्य करेंगी और वो अद्भुत रीति से वहां पर उनका अधिकार होगा कि उन 4 कालों में वो अपना नियंत्रण बनाएं। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय उसके 7वें वचन में कि जो अंतिम प्रकोप के कटोरे हैं वो उन 4 प्राणियों में से एक के पास हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें वचन को। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर के 7 प्रकोप के कटोरे भी उनमें से 4 जो प्राणी हैं उनमें से एक के पास हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये जो 4 प्राणी हैं ये 4 प्रकार के मुखों को दर्शाते हैं, जैसा कि हमने अध्ययन किया कि उनके चारों ओर आंखें ही आंखें हैं। और यहां हम देख रहे हैं वो और भी कार्य कर रहे हैं, और हम ये भी देखते हैं कि वो साथ में परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं, उसका स्तुति गान भी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उनमें से एक जो प्राणी है उसके पास ये अधिकार भी होगा कि परमेश्वर के 7 प्रकोप उसके पास होंगे, वो स्वर्गदूतों को देंगे ताकि वो पृथ्वी पर उंडेल दें। संभवतः ये जो चौथा प्राणी है जो कि उकाब की समान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वो प्राणी होगा। संभवतः ऐसा हो सकता है कि ये जो चौथा प्राणी है उसके पास ये अधिकार हो, क्योंकि उड़ता हुआ उकाब मृत्यु को भी दर्शाता है, और उसके पास ये अधिकार होगा कि ये 7 प्रकोप के कटोरे वो परमेश्वर के स्वर्गदूत को दे ताकि वो पृथ्वी पर उंडेल दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि ये जो 4 प्राणी हैं ये विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ये परमेश्वर की शक्तियां हैं। हमने देखा कि वो परमेश्वर की दृष्टि हैं जो समस्त मानव जाति पे लगी होती हैं, वो परमेश्वर के अधिकार हैं। जो 4 मोहरें खोली जा रही हैं उनमें भी वो जो समय काल होंगे उनमें विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, जैसा कि शेर के जैसा मुंह है और बछड़े के जैसा मुंह है और मनुष्य के जैसा मुंह है और उड़ते हुए उकाब जैसा मुंह है। तो ये चारों कालों को हम देखते हैं कि चारों कालों के लिए उनके पास ये अधिकार होगा कि उन 4 कालों को वो नियंत्रण करें और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की योजना को उन कालों में पूरा कर पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमने अभी पूरी रीति से इन 4 प्राणियों के विषय में जाना, ये 4 प्राणी कौन हो सकते हैं, और हमने देखा कि वो परमेश्वर की शक्ति है, वो विशेष स्पेशल विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए करूब हैं जो परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में से ये जाना कि परमेश्वर का सिंहासन जो वहाँ पर दिखाया गया है उसका विवरण क्या है और वो 4 प्राणी कौन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं अगले मंगलवार को प्रकाशित वाक्य उसके 4थे अध्याय के दूसरे भाग को लेकर के, जिसमें हम 24 प्राचीनों के विषय में और 9वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।